है गाइस, स्वागत है आपका इस यूट्यूब वीडियो के अंदर। तो देखो, सांप का जो बच्चा होता है तो उसके अंदर जहर ही होगा। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो छोटा है या फिर बड़ा, उसके अंदर होना जहर ही है, उगलेगा वो जहर ही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैजिक एनएफटी है, सभी को पता है कि ये ट्रेजर एनएफटी का ही बच्चा है। ठीक है, ट्रेजर एनएफटी ने अच्छा खासा लाखों करोड़ों लूटने के बाद में अपना शटर डाउन कर दिया। उसके बाद में मैजिक एनएफटी आया है। ठीक है, तो ये उसी सांप का बच्चा है। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस सांप से आप दोबारा कटवाना चाहते हो या फिर इस बार थोड़ा संभलना चाहते हो। तो इस वीडियो के अंदर अपन डिटेल में बात करेंगे मैजिक एनएफटी के बारे में। आपको मैं कंप्लीट एनालिसिस करके बताऊंगा कि यार मैजिक एनएफटी अगर आपको नहीं करना तो क्यों नहीं करना, और ये किस तरह से आपके साथ स्कैम कर सकता है। बिल्कुल फैक्ट और लॉजिकल बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ आपको सुनने में आ रही होगी हर किसी यूट्यूबर, हर किसी नेटवर्कर लीडर के मुंह से कि यार ट्रेजर एनएफटी जो है वो 2-3 साल तक चला था, तो हो सकता है कि मैजिक एनएफटी भी उसी तरह चल जाए। तो यहाँ पे जो नेटवर्कर होगा वो लंबे टाइम तक अच्छी अमाउंट एक अर्न कर लेगा, कमा लेगा, और जो इन्वेस्टर होगा वो भी अच्छा खासा पैसा कमा लेगा, क्योंकि महीने का अप्रोक्स 30% के आसपास रिटर्न्स आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो अगर ये 2-3 साल चल गया तो आप अच्छा पैसा बना लोगे यहाँ से। हो सकता है कि ये ना भी चले, क्योंकि ट्रेजर एनएफटी की सच्चाई उन्हीं लोगों को पता है जो उसके साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ट्रेजर एनएफटी कहने को 2-3 साल चला था, लेकिन वो कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। उसके अंदर उसके जो ओनर थे उनकी मर्जी थी कि किसको विड्रॉल देना है, किसको विड्रॉल नहीं देना। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनको विड्रॉल नहीं आया, उनकी कैपिटल भी अनलॉक नहीं हुई। ठीक है, बहुत सारे नेटवर्कर्स थे, उनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया गया एक टाइम के बाद में। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। उसके अंदर उनको पता रहता था कि कौन बंदा काम कर रहा है, कौन बंदा काम नहीं कर रहा। अगर आप एक ऐसे अपलाइन के अंदर जुड़े हुए हो जो बंदा काम नहीं कर रहा, तो आपका भी विड्रॉल आना बंद हो गया था उसमें। ठीक है, ऐसे लोगों के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका विड्रॉल नहीं आया। बहुत सारे ऐसे लीडर जिन्होंने थोड़े टाइम बाद में ज़्यादा काम नहीं किया तो उनकी भी आईडी बंद कर दी गई, उनको भी विड्रॉल नहीं मिला। तो इस तरीके की ये कंट्रोल वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई थी। तो कहने को ही ये 2-3 साल तक चला था, लेकिन चला ये कम ही था। जिस तरीके से MTF कहने को 1-1.5 साल तक चला था। MTF ट्रेडिंग ऐप जो HT Fox का कॉपी था, जो पुराने लोग हैं सबको पता होगा, तो वो भी कहने को ऐसे चला था, लेकिन वो कभी बंद था, कभी लॉस कराता, कभी कैपिटल उड़ा देता। इस तरीके से वो चल रहा था। YFX की भी सेम कहानी थी। वो पहले QFX था, फिर YFX हुआ, फिर उसमें स्कैम हुआ। अब क्रॉस बोट और अल्फा बोट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें चल रही है। इसके अलावा अगर इनकी अपन वेबसाइट या इसके ऐप की बात करें तो ये अभी तक आपको ना तो प्ले स्टोर पे दिखेगा मैजिक एनएफटी, ना ये आपको ऐप स्टोर के ऊपर दिखेगा। अभी तक इनकी कोई एप्लीकेशन लाइव नहीं है, बस APK फाइल है जो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। और सबको पता है कि ये जो APK फाइल होती है ये कितनी डेंजरस होती है। ठीक है, APK फाइल ऐसी होती है कि आपका फ़ोन भी कंप्लीट पूरा हैक हो सकता है। APK फाइल अगर आप गूगल से डाउनलोड कर लेते हो तो वो बहुत डेंजरस है। ठीक है, इसके अलावा इनकी वेबसाइट अगर आपको मैं दिखाऊं तो यार इनकी वेबसाइट एक बार आप देखो, मतलब कितनी पुअर वेबसाइट है। एक बार खुद देखो, आपको मतलब मैं नहीं सोच सकता कि यार इस तरीके की वेबसाइट चल सकती है। ये देखो, आप एक बार इनकी वेबसाइट देखो, ये मतलब कितनी पुअर वेबसाइट है ये। इस वेबसाइट को देख के मैं तो एक पैसा नहीं डालूं, मैं तो एक पैसा भी इन्वेस्ट ना करूं इस तरीके की वेबसाइट के अंदर। ठीक है, कम से कम इंटरफेस तो यार कम से कम अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़, सभी को पता है कि ट्रेजर एनएफटी के अंदर जो डेविड और केल्विन थे उन्हीं लोगों ने ये प्लान बनाया है। तो यार अब एक चीज़ देखो, मान लेते हैं ट्रेजर एनएफटी जब आया था तो यूनिक प्लान था। इसका जो ओनर था, हो सकता है कि यार उसके पास पहले बैकअप फंड हो, उसके पास मार्केटिंग स्टंट्स अलग तरीके के थे कि यार वो उसने अच्छी मार्केटिंग की, अच्छे नेटवर्क उसका था, अच्छे अच्छे लीडरों से उसका कांटेक्ट था उसके ओनर का, तो वो ट्रेजर एनएफटी चल गया। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है कि ये आपका जो डेविड और केल्विन है इनके पास बैकअप फंड हो। अगर सिस्टम को कुछ हो गया या फिर सिस्टम के अंदर अभी नई आइडिया लगनी बंद हो गई तो विड्रॉल अगर ज़्यादा देना पड़ गया तो वो एक बार अपनी जेब से दे देंगे। ठीक है, फिर वो दोबारा अपने नेटवर्क के थ्रू पैसा डलवा दें। तो ये जरूरी तो नहीं ना कि जो ट्रेजर का ओनर था उसका जो जैसा दिमाग था, उसका जो लिंक था, उसका जो बैकअप फंड था, सेम चीज़ इन डेविड और केल्विन के साथ भी हो। ठीक है, हो सकता है कि वो जितना सक्षम थे ट्रेजर के ओनर चलाने वाले, उतना सक्षम ये बंदे ना हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि यार जैसे ट्रेजर चला तो वैसे मैजिक एनएफटी भी चल जाए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे र्यूमर भी हैं कि ट्रेजर जो था वो भी पाकिस्तान से चल रहा था, और मैजिक तो पक्का मैं डैम श्योर हूँ कि पाकिस्तान से चल रहा है। अगर नहीं भी चल रहा तो इस प्लान के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो ट्रैफिक आ रहा है वो 2 ही कंट्री से आ रहा है,
पाकिस्तान और इंडिया। कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान से ही आ रहा था, इंडिया से इतना नहीं था, मैंने चेक किया था। अभी के टाइम पे अगर आप जाके चेक करते हो इस वेबसाइट के ऊपर, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो मैजिक एनएफटी की जो वेबसाइट है उसका डेटा अपन एक बार निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो इंडिया एक नंबर पे है 62% यूज़र, पाकिस्तान से 37% यूज़र इस वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं मैजिक एनएफटी के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे जो यूज़र है वो भी काम करने वाले इसमें ज़्यादा होंगे। पाकिस्तान की पॉपुलेशन वैसे ही बहुत कम है, तो क्रिप्टो और इन सब चीज़ों में काम करने वाले लोग भी कम होंगे, तो वहाँ की पॉपुलेशन कम होगी तो यहाँ पे ट्रैफिक भी कम है, ठीक है। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने आंखों से देखा था, पाकिस्तान का ट्रैफिक नंबर 1 पे था, इंडिया का करीब 30-37% था और पाकिस्तान का 60% के आसपास था, 60-65% के आसपास, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्लान 4-5 महीने हुए हैं, प्लान 4-5 महीने पहले चला है तो पाकिस्तान का था तभी वहाँ पे ज़्यादा पहले फैला, इंडिया में बाद में आया क्योंकि इंडिया से नहीं चला हुआ था, इसीलिए इंडिया 2 नंबर पे था। अब ऑब्वियस सी बात है, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे सबको दिखता है कि ज़्यादा पैसा है, और ट्रेजर भी ऐसे कहा जाता है कि यार पाकिस्तान से ही चल रहा था, ठीक है। तो इस तरीके के प्लान के अंदर आप अगर पैसा डाल रहे हो तो फिर वो डायरेक्ट पैसा पाकिस्तान के पास ही जा रहा है, और एज एन इंडियन यूज़र आप अगर ऐसी चीज़ के अंदर पैसा डाल रहे हो जो कि पाकिस्तान के अंदर जा रहा है तो वो सही नहीं है, बहुत गलत है, ठीक है। तो ये इस वेबसाइट का मैंने आपको डेटा दिखा दिया। इसके अलावा अगर अपन रिव्यूज़ की बात करें, ट्रस्ट पायलट के ऊपर इसके पास 1 की स्टार का रिव्यू है, ठीक है। उसी में लोगों ने इसको फ्रॉड कंपनी, अवॉइड एनी प्रोजेक्ट लॉन्च और सारी चीज़ें लिख रखी है, फेक ऐप, लूटिंग इनोसेंट पीपल ऑन द फेक ऐप, ठीक है। तो कोई सेंस नहीं है। अगर मैं इसको चलते हुए कितना टाइम हुआ है वो बताऊँ तो देखो, एक सेकेंड, अपडेटेड ऑन, ये इनकी वेबसाइट है magicnft.xyz, और 31 मार्च 2025 को वेबसाइट अपडेट हुई है, तो हो सकता है अप्रैल के अंदर काम स्टार्ट किया हो या फिर मई के अंदर किया हो। मई के अंदर भी किया तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने हुए हैं। तो इस तरीके के जो रिस्क की प्लान होते हैं उनमें आपको अगर चुल मची रहती है कि यार आपको तो पैसा डालना ही है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, तो पैसा डालना ही है, तो इस तरीके के अगर प्लान में पैसा डालना है तो बत्थेरो प्लान पड़े हैं मार्केट के अंदर। जो रिस्की कंसेप्ट होते हैं उनमें अगर वेरी बिगिनिंग आपने कोई अमाउंट डाली है तो वहाँ पे आप सेफ हो। लेकिन अगर आप जैसे 4 महीने, 5 महीने बाद या 8 महीने बाद या 1 साल बाद आओगे तो वहाँ पे इस होप के अंदर मत आओ कि यार आपका पैसा निकल जाएगा। आप अगर आज पैसा डालते हो तो 3 महीने तो आपको आपके प्रिंसिपल कवर करने में लग जाएगा टाइम, उसके बाद में जाके कहीं आपका पैसा जो है उसके ऊपर प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। तो ऐसी चीज़ों में अगर आपको इन्वॉल्व होना ही है, डालना ही है, तो फिर आप बिगनिंग के अंदर डालो यार, महीना 10 दिन पूरा ना हो तब भी डालो, उसी में आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बाकी कोई भी एमएलएम लीडर अगर आपको ट्रेजर एनएफटी, मैजिक एनएफटी इनके जैसे कोई और प्लान के अंदर पैसा लगवाने के लिए आपको मोटिवेट कर रहा है, आपसे झूठे दावे कर रहा है, आपको झूठा विश्वास दिला रहा है, तो इन ऐसे लोगों से बच के रहो। ये एमएलएम वाले लोग सिर्फ अपने कमीशन के चक्कर में आपकी छोटे, आप मतलब कहाँ से पैसे लेके आ रहे हो उनको कोई मतलब नहीं है, वो आपके पैसा लगवाएंगे, उनको अपने कमीशन से मतलब है, ठीक है। तो ऐसे चक्करों में इन लोगों से दूर रहे। ये लोग सेमिनार, इवेंट, जूम मीटिंग, ऑफलाइन मीटिंग, इन सब में यार बहुत मोटिवेट करते हैं लोगों को। आज ही मेरी एक बंदे के साथ बात हो रही थी, आपको मैं चैट दिखाने की कोशिश करूंगा। उस 22 साल का लड़का यार, उसने 7-8 लाख रुपए ऐसे बर्बाद कर दिए इन लीडरों के चक्कर में, ठीक है। एक बार आपको मैं दिखाता हूँ, तो देखो एक बार ये चैट पढ़ो। हेलो सर, कैसे क्या करना होगा? मैंने कहा हाँ हेलो सर, ये बताए मेरा बहुत लॉस है, बहुत डिप्रेशन है। मैंने कहा अभी तक कितना लॉस करके बैठो? फिर कहते हैं कि ईएमआई भी बहुत हो गया, 6 से 7 लाख रुपए का लॉस करके बैठा हूँ। मैंने कहा अच्छा ओके। फिर मैंने कहा अभी कितनी कैपिटल है, कहाँ पे गया? तो कहते हैं कि क्रिप्टो कॉइन में गया है सब। क्रिप्टो कॉइन में? मैंने कहा फ्यूचर ट्रेडिंग करते थे क्या, या स्पोर्ट में बाइंग करके रखे हैं कॉइन्स? तो कहते हैं नहीं, स्टैकिंग प्लान जो आते हैं ना एमएलएम, उनमें। मैंने कहा कौन से प्लान में गया मोस्टली पैसा? एसटी टोकन, फिनटोज, टीसी लॉटरी, डिजिटल एनर्जी और सब भी हैं बहुत सारे। मैंने कहा इन सब में खुद से पैसा लगाया था यार, किसी ने इंस्पायर किया था? फिर कहते हैं कि भाई इंस्पायर किया था, बहुत फोर्स किया था, ये सब हमको पता नहीं था पहले। तो आपने देखा किस तरह से जानकारी के अभाव में ये लोग, जो मासूम लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, उनको ये एमएलएम वाले दल्ले लीडर ये फेक मोटिवेशन, फेक इनको विश्वास दिला के इनका पैसा लगवा देते हैं। कहाँ से ला रहे हैं, लोन लेके ला रहे हैं, क्या करके ला रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, कोई उनको गाइडलाइन नहीं करते वो, ठीक है। तो ऐसे एमएलएम लीडरों से आप प्लीज़ 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 बच के रहो, ठीक है। ऐसी जगह कुछ देखो, फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर अगर आप हो ना, तो कुछ चीज़ों की गांठ बांध लो। एक तो कभी भी अपनी रिसर्च के बिना किसी और पे भरोसा करके कहीं भी पैसा नहीं लगाना, लोन लेके कभी किसी से पैसा नहीं लगाना, किसी से उधार लेके कोई पैसा नहीं लगाना, अपनी घर की ज़रूरत की चीज़ें गोल्ड एंड ऑल बेच के कभी भी ट्रेडिंग या फिर कुछ और चीज़ जो फाइनेंशियल रिलेटेड हो उसके अंदर आपको पैसा नहीं लगाना। मतलब इन चीज़ों को आप ध्यान में रखो यार। 2 पैसे अगर आपके पास कम है तो कम में आप अपने जीवन का गुजारा कर सकते हो, लेकिन थोड़े से लालच के चक्कर में आए और कहीं से लाइबिलिटी लेके पैसा है
लेके आए और वो पैसा अगर डूबा तो ये तो डूबा ही डूबा, साथ में जिससे लेके आए हो उसको भी देना, तो डबल नुकसान हो जाएगा। अगर आप 10 लाख लेके आए हो तो 20 लाख का नुकसान होगा आपको। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा जो व्हाट्सअप कम्युनिटी है और मेरी जो टेलीग्राम कम्युनिटी है उनको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। मैजिक NFT के रिलेटेड या किसी और प्लान के रिलेटेड जो भी जानकारी होगी तो मैं वहाँ पे जरूर डालूंगा, और मैं ट्रेडिंग रिलेटेड मटेरियल भी वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। 1.5-2 साल से मैं गोल्ड के अंदर ही ट्रेड कर रहा हूँ। काफ़ी सेफ तरीका होता है ट्रेडिंग का, आपको कुछ नहीं देना, आप वहाँ पे ऐड हो के चैनल के अंदर ट्रेडिंग सीख भी सकते हो मुझसे। ट्रेडिंग रिलेटेड चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेगी, फ्री में सिग्नल भी मिलेंगे, कोर्सेज भी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम और व्हाट्सअप कम्युनिटी को। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझसे कनेक्ट हो जाना सारी जगह पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, बाय।